सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने लाहौर, सिंध, पिशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस की भी तौसीक। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज, पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करार देने की मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस के रुखसत, पेंशन और बरात से मुताल्लिक 1997 के हुक्म में तरामीम मंजूर। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, पूंछ डिवीजन की 4 नशिस्तों पर इलेक्शन। 4 नशिस्तों में से 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून को 1 नशिस्त पर बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 1 नशिस्त पर अवामी दस्तोबाजू के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। LA-14 गरबी बाग में बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सरदार अतीक अहमद खान को शिकस्त का सामना। फेज़ 3 के इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद जो है हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू होगा और आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के आवाम के मैंडेट से जो है वो एक मुंतखब हुकूमत जो है वो क़याम पज़ीर होगी। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत का दावा, हुकूमत बनाने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली इल्ज़ामात के जरिए कवर करने की कोशिश कर रही है। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने धांधली इल्ज़ामात को मुज़हका खेज़ करार देते हुए कहा, उनके रोने धोने पर हैरत होती है, समझ से बाहर है कि इल्ज़ाम तराशी से उन्हें मिलेगा क्या। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर पीपल्स पार्टी का भरपूर एहतजाज। PPP ख़वातीन की मुस्लिम लीग नून पर इंतखाबी बेज़ाब्तियों के संगीन इल्ज़ामात। आज़ाद कश्मीर में मुबैना धांधली के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान। शहला रजा का कहना है कि वोट को इज्जत देने का मतलब धांधली को भी बाहर निकालना है। शर्मिला फारूकी का मुहाजिर नशिस्तें जेब से निकलने का तंज़िया तबसरा। पंजाब में आईन और कानून की सूरत हाल पर भी शदीद तनकीद। पलवशा खान ने शहबाज शरीफ को लाने वालों को सदर आसिफ अली जरदारी को याद रखने का मशवरा दे दिया। जुमे के दिन जिस तरह आप जानते हैं मक्कातुल मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा वो वहाँ पर साइन किया गया, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के प्रेसिडेंट जनाब तैयब एर्दोगान और मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे उस माहिदे के ऊपर दस्तखत किए। सैफ-फ्रीकी मुआहिदा किसी के खिलाफ जारियत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताउन दिहाइयों पर मोहित है। मक्का दिफाई मुआहिदे पहले से मौजूद ताउन का सिलसिला है। तो वज़ीर आज़म का काबीना अरकान से खिताब। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, हर बैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तानी अवाम अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ये मुआहिदा उम्मत मुसलमा के लिए बाइस तक़वीत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़श्ता बरस भी दिफाई मुआहिदा हुआ। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वफाकी वज़रा, सरकारी हुकाम का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म की सैफ-फ्रीकी मुआहिदे के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को ख़राज तहसीन। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की दिफाई मुआहिदे से इजराइल परेशान, खतरनाक पेशरफ करार दे दिया। इजरायली वजीर ने कहा कि मक्का मुआहिदा बहुत खतरनाक और परेशान कुन है। मुआहिदा इजराइल के लिए इंतहाई संगीन नताइज का बायस बन सकता है क्योंकि तुर्की से हमारे बराह रास्त इख्तलाफात हैं।
ट्रंप का आबना हॉर्मस को बारूदी सुरंगों से साफ करने का दावा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में कहा, आबना हॉर्मस का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्कीर रही। सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है, लेकिन हम उन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। अमरीकी सदर का ईरान से जंगी नुकसानात का मुआवजा मांगने का भी ऐलान। बोले अब अमरीका भी ईरान से जंगी नुकसानात का मुआवजा तलब करेगा। जनरल कासिम सुलेमानी की क़यादत में होने वाली कार्रवाइयों समेत ईरानी हमलों के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाना चाहिए। अमेरिका ने सिफारतकारी और मुज़ाकरात की बजाय पाबंदियों को हथियार बना लिया। अमेरिका सिफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। जब पाबंदियां मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो अमेरिका उनकी शिद्दत में इजाफा कर देता है। अब ये महज अमेरिका की पॉलिसी नहीं रही बल्कि आदत बन चुकी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घुटने पर फ़ख्र का इजहार किया। ये अमरीका की पाबंदियों के जुनून की एक वाज़ेह मिसाल है जिसने सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। पास दरार इनकलाब कवर का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। मुस्तफ़ा एजदी नायब होंगे। रियर एडमिरल अली अजीमाई IRGC न्यू कमांडर। हुसैन ताइब बसीज फोर्स के सरबराह मुकर्रर। मेजर जनरल अली अब्दुल हई मुसल्लह फौज के सरबराह। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमरस हैदरी नायब तैनात। सिक्योरिटी खदशात में ईरान का खौफ। ट्रंप का तुर्की से बरतानिया तक खुफिया फौजी परवाज में सफर। अमरीकी सदर को कैटरिंग ट्रक के जरिए फौजी तैयारे C-32 तक मुंतकिल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ट्रंप को एयरफोर्स 1 में सवार होने का कहा था, ताहम अमरीकी सदर ने दूसरा फौजी तैयारा इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी खदशात के बायस सदर के सफर को इंतहाई खुफिया रखा गया। कराची के ताजिर मीर रजा केस में नया मोड़। वालिदैन की इस्तदा पर अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, नई तहकीकाती टीम पर मकतूल के खानदान को एतमाद है। वकील जिब्रान नासिर का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मीर रजा के वालिदैन जुडिशल इंक्वायरी नहीं चाहते। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, सिंध हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी की आड़ में तहकीकात से राह फरार इख्तियार करना चाहती है। पहले हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे, अब हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात बगैर रोक टोक के सुने गए। पहले बार बार कहा जा रहा था कि खुदकुशी का कहें। मीर रजा केस में नई तहकीकाती कमेटी का 5 घंटे तवील इजलास। मकतूल के वालिदैन के बयानात भी कलमबंद। गुरसा ने तहकीकाती टीम में मजीद 2 अफसरान शामिल करने की दरख्वास्त कर दी। DSP और इंस्पेक्टर के नाम तजवीज़। दोनों अफसरान को जल्द तहकीकाती कमेटी का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। कराची मिली सिटी में कत्ल की सिपाखाना और लर्जा खेज वारदात। एक शख्स की लाश 3 हिस्सों में बरामद। एक बोरी में सर, दूसरी में धड़। और IG सिंध जावेद आला बोर्डो का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि नई कमेटी मीर रजा कत्ल केस को सुलझाने के लिए दिन रात काम कर रही है। केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। मजीद कहा, मुतालिका हुकाम का मकतूल के अहल खाना से राबता जारी रखने की हिदायत की है। वानी PTI को किताबें फराहम कर दी गई। 8 किताबें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मौसूल हुई। वानी ने 8 में 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि पहले ही पढ़ चुके हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट हकायक के मुनाफी और गुमराहकुन करार दे दी। हकायक का जायजा लेने के लिए अदालती मावन लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा। दलाइल दिए। अदालत बानी और बुशरा बीबी को अदालत तलब करके उनकी कैद तनहाई से मुताल्लिक बयान तलब बंद करे।
बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए, यकीन दिलाते हैं कि फैमिली या वकला में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि बानी की सेहत खराब है, हम चाहते हैं कि उनका इलाज हो। मुलाकात ना करने दी गई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे और एहतजाज होगा। साबित वज़ीर आज़म के साथ जुल्म हो रहा है तो नौजवान अपने लिए क्या सोचेगा। 27 सितंबर को पाकिस्तान का नौजवान घरों से बाहर निकलेगा। किसी में जुर्रत नहीं कि बानी को कोई नुकसान पहुंचाए। बानी से हमारी सियासत है। पिंकी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। आईजी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। खातून पिंकी की शादी लियाकत मकबूल से हुई। खातून के 4 बच्चे हैं, शोहर लियाकत सऊदी अरब में है। पिंकी को अदनान नामी शख्स ने गैर कानूनी कैद में रखा हुआ है। अदालत से पिंकी को बाजियाब करवाने का हुक्म देने की इस्तदा। लाहौर के इलाके टाउनशिप में पुलिस हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत, जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिले। दोनों खवातीन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। मौत की हतमी वजूहात का तयन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में किया जा सकेगा। कोट अद्दू में बारातियों से भरा लोडर रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ केनाल में जा गिरा। 6 अफराद जाँ बहक, 9 लापता, 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक लोडर रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद, इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की तारीख तय करने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को मुशावरत के लिए अहम खत। पंजाब हुकूमत की सूबाई काबीना कमेटी फौरी तश्कील दी जाए। सूबाई काबीना की कमेटी इजलास में शिरकत करे। पंजाब हुकूमत को खत में हिदायत। क़याम पाकिस्तान, कुर्बानियों, जद्दोजहद और इत्तेहाद मिल्लत की लाजवाल दास्तान। खैबर पख्तूनख्वा के कर्नल रिटायर्ड जीवी शाह ने कहा, क़याम पाकिस्तान के लिए हर फर्द ने अपनी इस्तात के मुताबिक जद्दोजहद की। तहरीक पाकिस्तान में छोटे बड़े सब का जज्बा यकसां था। आज़ादी का सूरज खुशबू और कुर्बानियों की रोशनी लेकर तुलू हुआ है। ये सरजमीन हमारे ख्वाबों की ताबीर भी है, हमारे दिलों की धड़कन भी है। शोहदा का लहू हमारी रगों में अज़म बनकर दौड़ता है, उनकी कुर्बानियाँ हमारी पहचान बनकर जिंदा है। यही वो वतन है जिसके लिए दुआएं भी हैं, वफाएं भी हैं और उम्मीदें भी हैं। यौम आज़ादी पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज। पैगाम में कहा, पाकिस्तान हमारे ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज़ और दिलों की धड़कन है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे लिए अज़्म हौसले का सरचश्मा है, उनका लहू कभी फरामोश नहीं करेंगे। इल्म, किरदार और वतन की मोहब्बत खिदमत हमारी मंजिल है। सब्ज़ हिलाली परचम इत्तेहाद, वफा और कुर्बानी का दर्स देता है। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का तलबा और तालिबात से खिताब। बलोचिस्तान की तारीख, अलहदगी पसंद बयानिए, दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक, कौमी सलामती और नौजवानों के किरदार पर तफसीली इजहार ख्याल। कहा कि बलोचिस्तान की मसाइल का हल अलहदगी या तशद्दुद नहीं बल्कि आइनी, सियासी, इंतजामी और तरक्याती ज़राए के मौसर इस्तेमाल में है। अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की सियासी हिकमत अमली का बुनियादी जरिया तशद्दुद है। फितनान हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला और नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा करना होगा। ISPR और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इंतजामिया के ताउन से शजरकारी मुहिम 2026 का आगाज़। मुहिम में नौजवानों, ख़वातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरा ने शजरकारी मुहिम को काबिल तहसीन इकदाम करार दिया। कहा, मानसून शजरकारी मुहिम हरियाली में इजाफे, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन मौका है। मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। अर्ज़ वतन से तजदीद वफा। 79वीं यौम आज़ादी पर शानदार टीज़र जारी। टीज़र में चलो सब्ज़ हिलाली परचम थामे, इस शब आज़ादी की शान और शौकत को मज़ीद 4 चांद लगाने का पैगाम।
आओ सब मिलकर एक आवाज हों और फजाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। यादगार फतह पर शब आज़ादी की रौनक बढ़ाकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वतन अजीज़ की तरक्की खुशहाली के लिए सरगर्म तमाम अक़लियती बहन भाइयों को खराज तहसीन। अक़लियतों की आज़ादी हकूक़ के लिए कायदे आज़म के अफकार पर अमल पैरा होने के आज़म का अयादा। अक़लियतों के कौमी दिन पर कहा, कायदे आज़म पाकिस्तान सबका वतन है, सब यहाँ अपने अपने अक़ीदे के साथ महफूज और आज़ाद है। अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज है। अमेरिका और इजराइल के शाम से मुज़ाकरात कामयाब। शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाने जाने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया शाम और इजराइल के दरमियान IAEA के न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेने पर इत्तफाक हुआ। खुफिया न्यूक्लियर मवाद के मामले पर इजराइल, अमेरिका और शाम के दरमियान कई माह तक खुफिया सिफारती राबते जारी रहे। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 132 हो गई, 570 अफराद जख्मी, मुतअद्दिद इमारतें मुनहदम, नेशनल इमरजेंसी नाफिज, दर्जनों अफराद की मलबे तले दबे होने का खदशा। 32 शहर ज़लज़ले से शदीद मुतासर, कई हवाई अड्डों पर परवाजें आर्जी तौर पर मनसूख।